Hello students, you are welcome back to my YouTube channel Science and Maths classes by Jay sir, and today I will discuss about Kepler's laws of planetary motion of class 11. Okay, Kepler's laws of planetary motion. तो Kepler's के कितने प्लेनेटरी मोशन के कितने नियम हैं? तो केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं और 3 नियम में से क्या है? There are 3 laws and what are they? जैसे कि इस तरह का है आपका लॉ। पहला लॉ क्या है? केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स के ग्रह गति का पहला जो नियम है उसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉ इसको बोलेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये कक्षा का नियम हो गया। इसमें क्या होता है? प्लैनेटरी मोशन में क्या हो रहा है? पहला प्लैनेटरी मोशन में एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हर एक ग्रह जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इस तरह का ऑर्बिट में मूव करता है, रिवॉल्व करता है। एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit. The sun is situated at one focus of the ellipse. तो ये आपका क्या है? इलिप्स है। तो इसके क्या होता है? एक फोकस पे क्या होता है? ये सन यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या है? ये सिचुएटेड है। ठीक है, वन फोकस पे सन सिचुएटेड है और ये जो प्लेनेट यहाँ पे पी है ये इलिप्टिकल पाथ में ये मूव कर रहा है। तो केपलर्स ने पहला नियम यही दिया था कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सन ये क्या है? सन इस इलिप्स के एक फोकस पे उपस्थित है, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह का आपका क्या है? एक अंडाकार आपका ये पाथ है जिसको आप कक्षा बोलते हैं, अंडाकार कक्षा है ये। और यहाँ से देखिए ये इस तरह का इधर से x, अगर इसको हम मान लेंगे x डैश और इसको y डैश, तो ये x डैश आपका हो गया मेजर एक्सिस और इधर से आपका हो गया माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद आते हैं केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। अब लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, रेडियस वेक्टर जो सन से ड्रॉ किया जाएगा, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सन से जो रेडियस वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट, इस प्लैनेट की ओर जो हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कितना होगा? स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, वो हमेशा क्या होगा? वो एक बराबर क्षेत्र को वो कवर करेगा, मतलब वो स्वीप करेगा, ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक क्या बोलते हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल में जो है वो एक क्या करेगा? इक्वल एरिया को ट्रेवल करेगा। कौन? ये रेडियस वेक्टर जो हम सन से प्लेनेट की ओर ड्रॉ करेंगे, जो रेडियस वेक्टर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। और किस तरह से इसको लिखते हैं? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, the square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit, that is अगर टाइम पीरियड अगर हो गया t, तो t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। यहाँ से जो ये मेजर एक्सिस है इसका हम क्या लिए हैं? इसका लेंथ लिए हैं r, तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब ये आधा है, इधर से यहाँ से पूरा लेंगे तो ये मेजर एक्सिस हो गया और इधर से ये माइनर एक्सिस हो गया। तो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो क्या होगा?
जो प्लेनेट का क्या होगा, रिवॉल्यूशन करने का जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर का क्या, वो उसका स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। मतलब इस तरह से होगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो यहां तक आपका जो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज कंप्लीट हो गए। इसके बाद फिर इसका क्या आता है, डेरिवेशन आता है। इसको प्रूव करने के लिए फिर आता है कि किस तरह से ये केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो हम दिखाए हैं कि किस तरह से ये एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, तो इसको भी हम प्रूव करेंगे। उसके बाद फिर आता है केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसमें इक्वल एरिया ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको भी शो करना पड़ेगा। उसके बाद है केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। तो केपलर्स प्लैनेटरी क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में ये 3 स्टेटमेंट है और ये 3 स्टेटमेंट आपके क्लास 11 के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया इसका स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके डेरिवेशन के बारे में, इसके प्रूफ के बारे में। ओके, थैंक यू।